गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का मॉड्यूल 2 आईटी लिटरेसी, आईटी साक्षरता है। इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं बच्चों, जो आपके सीबीटी एग्ज़ाम में, ऑनलाइन एग्ज़ाम में आएंगे और आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो भी बच्चे पेपर देने वाले हैं, जिनका ऑनलाइन पेपर होने वाला है, वो सभी बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद अपने पेपर को आसानी से हल कर सकें, परीक्षा में पास हो सकें। तो बच्चों देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये आपका कह रहा है कि 1 बाइट इक्वल टू, 1 बाइट बराबर कितना होता है। ठीक ना बच्चों, इसमें 1 बाइट बराबर पूछ रहा है कितना होता है, तो 1 बाइट बराबर होता है 8 बीट के। क्या होता है? 8 बीट के। तो आप क्या आंसर लगाएंगे इसमें? 8 बीट। ठीक ना। नेक्स्ट आप देखिए अगला क्वेश्चन, ये कंप्यूटर का दिमाग कौन सा है, किसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? तो बच्चों सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। किसको? सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में मिलेंगे बच्चों, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए और करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। नेक्स्ट देखिए, तीसरा क्वेश्चन दिया है, एक कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, एक कंप्यूटर सिस्टम के होते हैं, यानी एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होता है? सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, माउस एंड कीबोर्ड, सर्किट डायग्राम। तो बच्चों एक कंप्यूटर सिस्टम में आपके होते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। दो पार्ट में कंप्यूटर सिस्टम आपके होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रूप में। अब सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम जो होता है वो सॉफ्टवेयर होता है बच्चों, कीबोर्ड माउस जो होते हैं वो हार्डवेयर होता है। तो जो मेनली दो पार्ट होते हैं वो आपके कौन से हैं इसके? कीबोर्ड, हार्डवेयर और माउस। क्या है बच्चों? हार्डवेयर और माउस। ठीक ना। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर आपका चौथा। देखिए इसमें दिया है कि एक प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है कहलाता है। ठीक ना। ए प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट्स अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड। तो एक प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को संक्रमित करता है उसको क्या कहा जाता है? वायरस कहते हैं बच्चों। क्या कहा जाता है? वायरस कहा जाता है। तो आंसर कौन सा होगा? ए। क्या होगा? ए, वायरस होता है। ठीक ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यह कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज का पता लगाने और उस तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को कहा जाता है। तो इसको बच्चों क्या कहा जाता है? सर्च इंजन। आप गूगल जैसे हो गया, आप कोई भी चीज़ें उसमें डालते हैं तो आपको खोज करके, सर्च करके ला के दे देता है, जिसको हिंदी में खोज इंजन कहा जाता है, सर्च इंजन होता है। तो ये आपका क्या होगा? सर्च इंजन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कर रहा है बच्चों? देखिए दिया है कि इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि कहलाती है। ठीक ना। जैसे किसी इंटरनेट पे आप अवैध कोई कार्य करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसको साइबर क्राइम कहा जाता है बच्चों, साइबर अपराध कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? साइबर क्राइम कहा जाता है, साइबर अपराध इसको कहा जाता है। ठीक ना। नेक्स्ट आप देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए दिया है कि एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में फैले कंप्यूटर नेटवर्क को कहा जाता है। तो बच्चों देखिए, जो राष्ट्रीय स्तर तक नेटवर्क, या जो मतलब अगर एक बिल्डिंग में अगर है तो उसको लैन कहा जाता है, एक सिटी तक अगर सीमित है तो उसको आपका मैन कहा जाता है, और अगर एक नेशनल, राष्ट्रीय है, वैश्विक क्षेत्र तक फैला हुआ है तो उसको वैन कहते हैं। क्या कहते हैं?
वैन कहते हैं, WAN वैन कहा जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए CPU कंसिस्ट ऑफ, यानी CPU में क्या क्या होता है। तो बच्चों CPU में कंट्रोल यूनिट और ALU होता है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, कंट्रोल यूनिट और ALU। नेक्स्ट देखिए CPU स्टैंड फॉर, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CPU का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर दिया, कम दूरी के लिए किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग किया जाता। तो अभी हमने बताया कि अगर थोड़ी दूरी है, एक छोटा सा डिस्टेंस है, तो वहाँ पे किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है, लैन का। किसका प्रयोग होता है बच्चों, लैन का। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, लैन, ठीक ना। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता ईमेल पता कहाँ जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल की प्रति भेजना चाहते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप किसी को ईमेल भेजना चाहते हैं तो उसका पता आप कहाँ पे जोड़ेंगे। देखिए बच्चों क्या करा है इसमें कि अगर आप किसी को ईमेल भेजना चाहते हैं, ठीक है, प्राप्तकर्ता को, और उसमें आप पता जो होता है ईमेल एड्रेस, ठीक ना, तो आप उसको कहाँ जोड़ेंगे, भेजेंगे। तो टू में हम क्या करते हैं, टू में हम ईमेल का एड्रेस डालते हैं, ठीक ना बच्चों। कहाँ पे डाला जाता है, टू में ईमेल का एड्रेस डाला जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका 12वां क्वेश्चन है, एक्सेल में एक रो और कॉलम इंटरसेक्शन कहलाता है सेल। देखिए एक्सेल में एक रो और कॉलम को क्या कहा जाता है बच्चों, सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सेल, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ये MS एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह के रूप में जाना जाता है। इन MS एक्सेल कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड, वर्कबुक कहा जाता है बच्चों। वर्कशीट के कलेक्शंस को एक्सेल में क्या कहा जाता है, वर्कबुक कहा जाता है, जिसको कार्य पुस्तिका कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं, कार्य पुस्तिका या वर्कबुक कहते हैं। तो ये आपका हो गया 13 नंबर क्वेश्चन बच्चों। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, MS एक्सेल में सेल में एक फार्मूला डालने के लिए हमें एक ऑपरेटर के साथ एंट्री करनी होती है, शुरू करनी चाहिए। कौन से ऑपरेटर के साथ शुरू करना चाहिए बच्चों, तो MS एक्सेल में जब भी हम कोई फार्मूला लिखते हैं तो उसके सब पहले हम इक्वल साइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इक्वल साइन लगाते हैं, बराबर का साइन लगाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि MS पेंट में कौन सा एक्सटेंशन समर्थित नहीं है। मतलब इसमें से हम MS पेंट में किस एक्सटेंशन के रूप में फाइल को सेव नहीं कर सकते हैं या नहीं होता है। तो ये होता है .doc। पेंट में इससे जो है हम फाइल सेव नहीं कर सकते हैं, ठीक ना, सपोर्ट नहीं करता। .doc का जो एक्सटेंशन है वो MS पेंट में सपोर्ट नहीं करता है, ठीक ना बच्चों। नेक्स्ट देखिए आप लोग 16 नंबर क्वेश्चन दिया, किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट की लंबाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है। तो अगर आपका लंबाई ज्यादा होता है, टेक्स्ट की लंबाई अगर ज्यादा है बच्चों, तो वहां पे पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन का यूज किया जाता है, ठीक ना। कौन सा, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन का यूज किया जाता है। और जब चौड़ाई देखिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर दिया, किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट को चौड़ाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है। तो ये आपका होता है लैंडस्केप। कौन सा होता है, लैंडस्केप में हम क्या करते हैं, चौड़ाई के हिसाब से प्रिंट करते हैं। आप लोग ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िएगा, ध्यान से करिएगा। कंप्यूटर से रिलेटेड जो बच्चे हैं इन क्वेश्चंस को भी पढ़ सकते हैं और पेपर आसानी से पास कर सकते हैं। जो CCC से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कुछ इसमें हैं, तो आप लोग उसको आसानी से पढ़ के पेपर दे सकते हैं, कर सकते हैं बच्चों। तो जो भी बच्चे हैं इनको वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे जो भी बच्चे हैं उनका फ़ायदा हो, पेपर में वो पास हो सके आसानी से।
देखिए अगला दिया प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है कहलाता है। ये क्वेश्चन अभी ऊपर भी था बच्चों, फिर आ गया है, दोबारा दिया गया है। तो ये वायरस है, क्या है? वायरस है, ठीक ना। ऑप्शन बी, कौन सा है? ऑप्शन बी है वायरस। अगला क्वेश्चन देखिए, यह स्प्रेडशीट एक्सटेंशन के साथ सहेजी जाती है, यानी जो एक्सेल की फाइल होती है उसको स्प्रेडशीट कहा जाता है बच्चों, और उसको किस रूप में सेव किया जाता है? तो उसको .xls के रूप में सेव किया जाता है। किसके रूप में? .xls के रूप में। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? ए हो गया, ठीक ना बच्चों। फिर दिया है लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? द एक्सपेंशन ऑफ लैन इज, लैन का विस्तार है। लैन का फुल फॉर्म होता है बच्चों लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? बी। कौन सा ऑप्शन इसमें होगा बच्चों? बी। नेक्स्ट देखिए 21, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, या रोम का विस्तार क्या होता है? रोम को फुल फॉर्म होता है बच्चों रीड वनली मेमोरी। क्या होता है? रीड वनली मेमोरी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। कौन सा आंसर होगा? बी होगा बच्चों। तो ध्यान से आप लोग पढ़िए, इसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो को ध्यान से देखते जाइएगा। नेक्स्ट देखिए द एक्सपेंशन ऑफ वैन, वैन का विस्तार क्या है? वैन का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका होता है बच्चों वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। कौन सा आंसर है? सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, करा कि व्हाट डज स्टैंड फॉर? ASAP फॉर इन SMS लैंग्वेज, मतलब SMS भाषा में ASAP का पूरा अर्थ क्या है? उसको क्या कहते हैं? तो ASAP जो होता है बच्चों वो SMS में, यानी जो हमारा मैसेज होता है उसमें इसका अर्थ होता है एज सून एज पॉसिबल, ठीक ना। एज सून एज पॉसिबल कौन सा होता है? सी। आंसर कौन सा होगा? सी, ठीक। नेक्स्ट आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 24, दिया व्हाट इज द शॉर्ट की फॉर कॉपी कमांड? कॉपी कमांड के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है, कुंजी का यूज किया जाता है? तो कंट्रोल सी। कौन सा होता है बच्चों? कंट्रोल सी। कॉपी कमांड के लिए कंट्रोल सी का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 25 दिया है कट कमांड के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज किया जाता है, ठीक ना। तो कट के लिए कंट्रोल यक्स, कौन सा? कंट्रोल यक्स का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है कट कमांड के लिए बच्चों। अगला फिर देखिए दिया है सभी का चयन करें, मतलब व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेलेक्ट ऑल? सेलेक्ट ऑल के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो सेलेक्ट ऑल के लिए बच्चों कंट्रोल ए का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल किया जाता है। नेक्स्ट देखिए 27 दिया है पेस्ट कमांड के लिए कौन से शॉर्टकट का यूज किया जाता है? पेस्ट के लिए किस शॉर्टकट का यूज किया जाता है? तो पेस्ट के लिए कंट्रोल वी का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? बी। 27 का बी, कंट्रोल वी का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए आप लोग 28 नंबर, यह व्हाट इज द सेल एड्रेस ऑफ फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम? चौथा रो और चौथे कॉलम का सेल का पता क्या होता है? तो बच्चों सबसे पहले चौथा रो जो होगा, कॉलम पहले होगा तो डी, फिर रो 4, तो आंसर कौन सा होगा? सी, D4। A1 A2 इस तरह से होता है बच्चों, जैसे पहले कॉलम का लेटर होता है फिर रो का नंबर होता है सेल में। अगर एक्सेल आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा बच्चों? सी, D4। फिर देखिए 29, क्वेश्चन नंबर 29 दिया विंडोज में नवनिर्मित फोल्डर का डिफ़ॉल्ट नाम क्या है? जब आप कोई नया फोल्डर बनाते हैं विंडोज में तो बच्चों उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो नाम होता है वो होता है न्यू फोल्डर। क्या होता है? न्यू फोल्डर होता है, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ FYI SMS?
FYI का SMS विस्तार क्या है, ठीक ना। क्या पूछ रहा है कि FYI का SMS का विस्तार क्या है। FYI का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। क्या है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, तो A, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। ये सभी हटाई गई फाइलों को कहाँ संग्रहित किया जाता है। जब आप फाइल को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ पे जाता है, कहाँ पे संग्रहित होता है। तो बच्चों जब भी फाइल डिलीट होती है तो वो रिसाइकल बिन में जाता है। कहाँ पे जाता है बच्चों, रिसाइकल बिन में जाके सेव होता है, ठीक ना। यहाँ रिसाइकल बिन है बच्चों, ये आपका रिसाइकल बिन में जाके सेव हो जाता है। नेक्स्ट देखिए 32 नंबर। यह टेलीफोन लाइन को पीसी से जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो टेलीफोन लाइन को पीसी से जोड़ने के लिए मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग बच्चों, मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। क्वेश्चन 32 कौन सा है, मॉडेम है, आंसर ए। फिर ये कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। अभी ऊपर हमने बताया था कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट की जो होता है वो होता है कंट्रोल सी। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया बच्चों। तो इसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल सी होता है, ठीक। नेक्स्ट आप लोग देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सूचना सुरक्षा का नहीं है। इसमें से जो बताया गया वो सुरक्षा के इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रूप में कौन सा नहीं है। ये पासवर्ड का अनुमान लगाने के लिए कठिन प्रयोग करें, किसी को भी पासवर्ड बताएं, समय समय पर अपने पीसी का बैकअप डेटा लें, लैपटॉप, हार्ड ड्राइव और मोबाइल उपकरणों को इनक्रिप्ट करें। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, किसी को भी पासवर्ड बताएं। ये जो होता है हम किसी को भी पासवर्ड नहीं बता सकते हैं। तो ऑप्शन बी क्या है, पूछ रहा है कि कौन सा सूचना सुरक्षा नहीं है। ये हमारा सूचना सुरक्षा नहीं है। अगर हम किसी को भी पासवर्ड बता देंगे तो वो हमारे डाटा को क्या कर सकता है, चुरा सकता है, हमारी इंफॉर्मेशन को चुरा सकता है। इसलिए हम किसी को भी पासवर्ड नहीं बता सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 35 दिया, साइबर अपराध कौन सा है। इसमें से साइबर अपराध क्या है, सेंडिंग मेल, किसी को अगर आप मेल भेजते हैं, ईमेल भेजना, ऑनलाइन खरीदारी, ऑनलाइन जुआ, मित्रों से गपशप। तो ऑनलाइन जुआ जो होता है बच्चों ये किसके कैटेगरी में आता है, साइबर अपराध के कैटेगरी में आता है। किस कैटेगरी में आता है ये ऑनलाइन जुआ, साइबर अपराध के कैटेगरी में आता है। तो आंसर कौन सा होगा, ऑनलाइन जुआ, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36, ये कौन सा फाइल मैनेजमेंट टूल है जो विंडोज के साथ आता है, ठीक ना। तो विंडोज के साथ जो टूल मैनेजमेंट आता है फाइल का कौन सा होता है, विंडोज एक्सप्लोरर। क्या होता है बच्चों, विंडोज एक्सप्लोरर कहते हैं उसको, ठीक। नेक्स्ट देखिए 37, क्वेश्चन नंबर 37, सर्च इंजन कौन सा है। इसमें गूगल आपका सर्च इंजन है, ठीक ना बच्चों। यहाँ गूगल है, गगलू लिखा गया गलती से, मिस्टेक से। तो गूगल जो होता है बच्चों वो क्या है, आपका सर्च इंजन है, ठीक ना। आप लोग बहुत यूज करते होंगे सर्च इंजन, यानी जब भी आप कुछ डालते हैं तो वो सर्च करके आपको बता देता है। नेक्स्ट आपका फिर दिया है सर्च इंजन कौन सा है, इसमें फिर याहू है। कौन सा है बच्चों, याहू। याहू हमारा सर्च इंजन है, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपका 39 दिया है, सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है। इसमें जो आपका दिया गया है 4 ऑप्शन, आउटलुक, एक्सप्रेस, फेसबुक, लोटस नोट्स, मोजिला। इसमें से पूछ रहा है कि सोशल नेटवर्किंग साइट क्या है। तो सोशल नेटवर्किंग साइट आप इसमें कौन सा है बच्चों, फेसबुक। क्योंकि फेसबुक के जरिए हम क्या करते हैं, लोगों से जुड़ते हैं। ये आपका कौन सा ऑप्शन है, फेसबुक। फेसबुक सोशल नेटवर्किंग साइट होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, ये वेब ब्राउजर कौन सा है। इसमें से वेब ब्राउजर कौन सा है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है वो बच्चों क्या है, वेब ब्राउजर है, ठीक ना। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका गूगल क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, ये सभी आपके क्या होते हैं बच्चों, वेब ब्राउजर होते हैं। हम बता दे रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सभी आपके क्या होते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, ठीक ना। गूगल, याहू और आपका ओपेरा, ये सभी आपके, ओपेरा जो होता है वो आपका होता है ब्राउजर, और गूगल जो होते हैं, याहू जो हैं, ये आपके सर्च इंजन हैं। क्या है, सर्च इंजन है बच्चों। नेक्स्ट देखिए 41, क्वेश्चन नंबर 41 दिया है, इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो इसमें से इनपुट डिवाइस आपका है जॉय स्टिक। कौन सा है बच्चों, जॉय स्टिक किसको बोलते हैं, ठीक।
स्पीकर आपका आउटपुट होता है, मॉनिटर आपका आउटपुट होता है और प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस होता है। तो जो स्टिक जो है वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। फिर पूछ रहा है कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है, इसमें से आउटपुट डिवाइस अभी प्रिंटर हमने बताया कौन सा डिवाइस है, आउटपुट। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, ए प्रिंटर। प्रिंटर हमारा कौन सा डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन 43, ये कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है, इसमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है, प्रिंटर, वीडियो टेप, फ्लैश ड्राइव। तीन ही ऑप्शन इसमें दिखा रहा है बच्चों, प्रिंटर, वीडियो टेप, फ्लैश ड्राइव। तो प्रिंटर जो होता है वो हमारा स्टोरेज डिवाइस नहीं होता। प्रिंटर हमारा काम किससे आता है, प्रिंट करने के लिए बच्चों। प्रिंटर किस काम आता है, प्रिंट करने के लिए, इसलिए हमारा जो प्रिंटर है वो आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ठीक ना। प्रिंटर आपका हो गया आंसर ऑप्शन ए, कौन सा, ए हो गया बच्चों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या करा, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का नुकसान कौन सा है। क्या नुकसान हो सकता है जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, तुरंत बातचीत, लत लगना, ये आपका क्या है, नुकसान है बच्चों। कि अगर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे आपका लत लग जाता है तो आपको ये नुकसान कर सकता है। बाकी तीनों जो हैं वो आपके क्या होते हैं, फायदे हैं। तुरंत बातचीत हो गया, जानकारी हासिल कर सकते हैं, व्यापार के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन लत लगना एक क्या है, आपका नुकसान है बच्चों। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन दिया 45, कौन सा क्वेश्चन है, 45। इसमें क्या कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प किसी शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिसे हम एमएस वर्ड में टाइप करते हैं, ठीक ना। तो ये होता है पर्यायवाची, मतलब उसी तरह के शब्द को दिखाता है, तो वो होता है थिएसर्स जिसको बोला जाता है बच्चों। इसको कोश कहते हैं, शब्द कोश जैसे होता है ना, ये आपका क्या होता है, पर्यायवाची शब्द जैसे उससे रिलेटेड शब्दों को दर्शाता है, सिनोनिम्स को दर्शाता है, ठीक ना। नेक्स्ट आपका देखिए 46 क्वेश्चन, आप एटीएम से 500 रुपये निकालते हैं, एटीएम मशीन 5000 रुपये देती है, निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक रूप से सही होगा, आप क्या करेंगे। तो बच्चों अगर आप 500 रुपये डालते हैं और एटीएम मशीन गलती से 5000 दे देती है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, शिकायत दर्ज करना है, ठीक ना। नैतिक रूप से हमारा जो कार्य है वो क्या है, शिकायत दर्ज करना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल घंटी को दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो हम बनाते हैं आप सभी लोग उसको देख सकें, और जो भी आईटीआई के बच्चे हैं वो ध्यान से वीडियो देखें, पढ़ें, पेपर आसानी से वो लोग पास कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट ईयर के हों या फिर सेकेंड ईयर के हों। सभी बच्चे क्वेश्चंस को आसानी से पढ़ें, देखें, वीडियो को देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।